हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में बाइसीरियल कोरिलेशन जो है वो डिस्कस किया था, जिसको हम आर BIS ऐसे भी डिनोट करते हैं इनके कोरिलेशन कोफिशिएंट को। उससे पहले ही हमने पियर्सन का मेथड डिस्कस कर रखा है, जिसमें हमने आर से डिनोट किया था। फिर हमने स्पीयरमैन में कोफिशिएंट को रो से डिनोट किया था, वो भी कर लिया है। सो आज डिस्कस करेंगे जी पॉइंट बाइसीरियल, जिसको हम आर P, ऐसे डिनोट करते हैं इसके कोफिशिएंट को। ओके, सो पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन कैसे बाइसीरियल कोरिलेशन से अलग है, कैसे डिफर करते हैं और इन दोनों में से कौन सा बेटर है और हमें कब कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, वो चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हमने बाइसीरियल कोरिलेशनशिप किया था उस टाइम पे ही हमने ये सॉर्ट आउट कर दिया था कि जब दो कॉन्टिन्यूअस होते हैं क्या वेरिएबल्स, उनमें से एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और दूसरे को हम चेंज कर देते हैं आर्टिफिशियल डाइकोटमी करके। ओके, यानी दो पार्ट में हमने उसको कट आउट कर दिया, दो कैटेगरीज बना दी। जब ये दो कैटेगरीज ऑटोमेटिकली हो, मतलब नेचुरल हो या जेन्युइन हो, तब हम पॉइंट बाइसीरियल को रिलेशनशिप को यूज करते हैं। जब ये डाइकोटमी जो है वो आर्टिफिशियल हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हो, तब उसको हम बाइसीरियल को रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, सो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जेन्युइन या नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल डाइकोटमी होती क्या है। ठीक है, और अगर हम श्योर हैं कि जो डाइकोटमाइज्ड वेरिएबल है, यानी जो दो पार्ट हमने किए ना, जैसे पास एंड फेल, तो ये तो क्या था, हमें पता था कि क्या है, ये आर्टिफिशियल है। हम अपने हिसाब से पास और फेल का जो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, उसको डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर हमें पता है कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, जैसे मेल एंड फीमेल, ठीक है, सो इस टाइप की सिचुएशन में फिर हम कहाँ जाते हैं, हम पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन पे जाते हैं, जब हमारी डाइकोटमस जो है वो नेचुरल डाइकोटमी हो या जेन्युइन डाइकोटमी हो। ओके, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। वहां पे भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था ये बाइसीरियल कोरिलेशन का, अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये अंडर रूट नहीं था वहां पे। ठीक है, सो यहाँ पे ये अंडर रूट और थोड़ा सा जो है फॉर्मूला वो चेंज है, बट ये जो मतलब है इनके P का, Q का, MP मतलब मीन हो गया, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये मतलब सेम है इनके टर्म्स के, बट फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। सो मीन ऑफ P माइनस मीन ऑफ Q ओवरऑल डिवाइड बाय, एक सेकेंड, इस तरीके से शो करेंगे हम इसको, डिवाइड बाय सिग्मा T मतलब टोटल, और मल्टीप्लाई में PQ, और ये अंडर रूट में। ओके, इसीलिए 1/2 लिख रखा है। सो ये फॉर्मूला रहेगा जी पॉइंट बाइसीरियल का, P, BIS, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को। एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी है जो टोटल को इंक्लूड करता है, यानी MP, जो P वाली टर्म्स है उनका मीन, देन T का मीन, देन डिवाइड बाय सिग्मा T टोटल, इनटू में PQ और अंडर रूट। ठीक है, सो ये दूसरा इसका अल्टरनेटिव है, जो हमने अल्टरनेटिव बाइसीरियल में भी एक फॉर्मूला की बात की थी। इन दोनों फॉर्मूलाज में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, मीन कैसे निकालना है वो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। सो आई होप आपने बाइसीरियल कोरिलेशन का जो क्वेश्चन मैंने करने को दिया था वो भी करके देखा होगा, अगर आप सीरियसली स्टैट को अच्छे से समझना चाह रहे हैं। अगर नहीं किया है तो वो भी कीजिए, प्लस ये वाला भी आपको करके देखना है, बिकॉज ये यहाँ पे स्कोर्स दे रखे हैं, और जब ऐसे रेंज दे रखी हो और ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी हो हमें, तो कैसे हम अज्यूम्ड मीन मेथड से या किसी भी मेथड से मीन कैलकुलेट करेंगे। सो वो मीन कैलकुलेट करना है दोनों का। अगर मैं यहाँ पे ये देखिए, ये इसको मैं बोल दूंगी P, ये हो जाएगा Q, और T जो है वो इनका टोटल हो जाएगा, यानी 3, 7, 8, इस तरीके से इनको टोटल कर लेंगे दोनों को। ओके, तो इन दोनों टर्म्स के बाद टोटल आ जाएगा। फिर हमें इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है जी। ठीक है, सो P का मीन, देन ये हमारे पास इस दूसरे Q का मीन, देन T का, सो वो सब निकाल के और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के हम ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, तो इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, आंसर 0.52 आएगा। सही आता है गलत आता है बताइएगा मुझे कमेंट करके। ठीक है जी, अब पॉइंट ये उठता है कि जो बाइसीरियल है और जो पॉइंट बाइसीरियल है, इनमें से कौन सा बेटर है। अगर सिर्फ एक एडवांटेज की बात करें तो बाइसीरियल जो है उसका एक एडवांटेज होता है किसके ऊपर, ये पॉइंट बाइसीरियल के ऊपर, और ये एक ही होता है क्योंकि ओवरऑल जब हम बात करेंगे, सो ओवरऑल में जो पॉइंट बाइसीरियल है वो ज्यादा बेटर जो है माना जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि मान लो हम कंफ्यूज्ड हों कि ये आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल है
या फिर ये नेचुरल है यानी जेन्युइन है। तो जब आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो उस कंफ्यूजन की स्थिति में हम पॉइंट बाय सीरियल के साथ जाते हैं और इस फॉर्मूला या इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, डाटा को इस तरीके से मैनिपुलेट नहीं, इस तरीके से हम इसमें ये जो हमारा पॉइंट बाय सीरियल का फॉर्मूला है और उन चीजों में हम पुट करके फिर उसका आंसर निकालते हैं। सो अगर आर्टिफिशियल है सोलली, हमें पता है, समझ आ रहा है, जैसे पास और फेल वाला था, सो आर्टिफिशियल है तो हम बाय सीरियल की उस पे जाएंगे FAIL, और अगर नहीं पता है, कंफ्यूजन है थोड़ा भी, तो हम पॉइंट बाय सीरियल जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। बट एक फायदा क्या है बाय सीरियल का ये फायदा है कि ये टेबल्स होती हैं इसकी, मतलब उन टेबल वैल्यूज से हम चीजें कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है P और Q की, सो P और Q की वैल्यूज को देख के हम R bis निकाल सकते हैं टेबल वैल्यू से, मतलब टेबल से ही हमें पता चल जाएगा, हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत ना पड़े। ओके, सो और वो काफी हद तक सफिशिएंट एक्यूरेसी के साथ हमें वैल्यूज मिलती हैं। सो यही एक फायदा है कि इनकी टेबल्स होती है, लेकिन पॉइंट बाय सीरियल के लिए कोई टेबल नहीं होती। बट स्टिल ओवरऑल बात करेंगे तो पॉइंट बाय, जैसे हमने लिमिटेशंस की भी बात की थी ना, जो हमारा बाय सीरियल कोरिलेशन था, तो उसमें लिमिटेशन की बात की थी कि रिग्रेशन इक्वेशन को वहां पे यूज नहीं कर सकते इसको। सो वो जो लिमिटेशंस है वो आप देखेंगे अभी कि पॉइंट बाय सीरियल में वैसे लिमिटेशंस नहीं है, और पॉइंट बाय सीरियल ओवरऑल जो है वो ये बाय सीरियल कोरिलेशन से हमारे लिए बेटर है। कैसे बेटर है वो एक बार देखते हैं। देखिए, एक तो पॉइंट बाय सीरियल में कोई भी अजम्पशन नहीं पढ़ी हमने, जबकि जो बाय सीरियल को रिलेशनशिप था उसमें बहुत सारी अजम्पशन थी। हमने बोला था कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो, देन कॉन्टिन्यूअस मतलब जिसको हम आर्टिफिशियल डाइकोटमस बना रहे हैं वो भी पहले, मतलब कन्वर्ट करने से पहले वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होना चाहिए, देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, लार्ज एन की वैल्यू हो, स्प्लिट हो नियर मीडियन। तो ये चीजें, ये अजम्पशंस हमने बाय सीरियल में पढ़े थे। ऐसे कोई भी अजम्पशन जो है वो पॉइंट बाय सीरियल में हमें ध्यान रखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब पॉइंट बाय सीरियल जो है उसको रिग्रेशन इक्वेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन में अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम इसको नहीं कर पा रहे थे, हमने ये लिमिटेशन पढ़ी थी इसकी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू R bis, इसको हम जो हमारा पॉइंट बाय सीरियल है उसको इजीली और कन्वीनियंटली कंप्यूट कर पा रहे हैं हम। पॉइंट बाय सीरियल जो R है वो प्रोडक्ट मोमेंट का जो R है एंड कैन बी चेक्ड अगेंस्ट R, क्योंकि इसमें जो है मतलब वो होता है ना, ये यूजुअली पॉइंट बाय सीरियल का R ना, क्यों? क्योंकि पॉइंट बाय सीरियल जो है उसकी रेंज वैल्यू +1 से -1 तक होती है, और यही वैल्यू हमने प्रोडक्ट मोमेंट में देखी थी। तो जब वैल्यूज या रेफरेंस सेम है तो हम जो है कंपैरिजन तो कर सकते हैं ना, ऐसा कोई कंपैरिजन हम R bis में नहीं कर सकते थे, और यही इसकी लिमिटेशन में भी था कि जो रेंज है +1 से -1 वो रेंज यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रही। ओके, देन है जैसे पियर्सन में था जो मैंने अभी अभी बताया, पियर्सन की तरह जो RP bis यानी पॉइंट बाय सीरियल है उसमें रेंज जो है वो +1 से -1 रहेगी, बट R जो बाय सीरियल वाला है हमारा उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। स्टैंडर्ड एरर की जब हम बात करेंगे तो पॉइंट बाय सीरियल में हम स्टैंडर्ड एरर को एग्जामिन कर सकते हैं, और जो नल हाइपोथेसिस है उसके अगेंस्ट उसका सिग्निफिकेंस भी चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जबकि एरर को, स्टैंडर्ड एरर को हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे थे बाय सीरियल के केस में, ये इसकी तीसरी लिमिटेशन थी, याद हो तो। ठीक है, ऑल्दो ये दोनों ही यूजफुल हैं आइटम एनालिसिस में, बट जो R bis है वो जनरली वैलिड नहीं होता, तो इसलिए हम कंपैरेटिवली R जो P bis है, पॉइंट बाय सीरियल है, उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये सेफ माना जाता है पॉइंट बाय सीरियल निकालना, पॉइंट बाय सीरियल कोफिशिएंट, बिकॉज कई बार जब हम श्योर नहीं होते कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल डाइकोटमी है, सो उस टाइम पे हमारे लिए सेफ साइड होती है कि हम पॉइंट बाय सीरियल का इस्तेमाल करें, ना कि, क्योंकि अब जो बाय सीरियल था उसमें तो श्योर पता है हमें कि आर्टिफिशियल डाइकोटमी है, तभी मतलब डाइकोटमाइज्ड वेरिएबल अगर आर्टिफिशियल किया गया है तभी हम पॉइंट बाय सीरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो ये बाय सीरियल, पॉइंट बाय सीरियल में आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई हों। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बिकॉज कंफ्यूजन नहीं रखना है, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने क्वेश्चन भी सोल्व करके नहीं देखा तो भी फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, और आ गया है तो बताइएगा मुझे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।